हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शौर्य एजुकेशन। आज हम यूपी टेट में पूछे गए बाल विकास व अभिज्ञान के कुछ प्रश्न को कवर करेंगे। अगर आपको इसका भाग 1 देखना हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके मैंने लिंक दे रखी है, उसको क्लिक करके आप भाग 1 देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम बाल विकास व अभिज्ञान का भाग 2। हमारा पहला क्वेश्चन है, कोहल्सबर्ग का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस विकास से संबंधित है? पहला, भाषा विज्ञान, नैतिक विकास, सामाजिक विकास या फिर शारीरिक विकास। तो इसका आंसर हो जाएगा नैतिक विकास। सॉरी, थोड़ा ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में गलती हो गई है। इसका आंसर होगा नैतिक विकास। लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत नैतिक विकास से संबंधित है। उनके अनुसार नैतिकता प्रारंभिक बाल्यावस्था में प्रारंभ होती है तथा विभिन्न तत्व इसे प्रभावित करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? हल ने, थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने या फिर वाटसन ने? इसका आंसर है सी, स्किनर ने। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है, उसे क्या कहते हैं? अधिगम, अभिप्रेरणा, अभिवृत्ति या अभिक्षमता? इसका आंसर हो जाएगा ए, अधिगम। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? प्रतिदर्श सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, गिलफोर्ड का सिद्धांत या फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज्ड सिद्धांत? इसका आंसर होगा सी, गिलफोर्ड का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु दैट मीन्स मेंटल एज 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? 80 वर्ष, 80, 100, 110 या 125? इसका आंसर हो जाएगा 125। जो हम बुद्धि लब्धि निकालते हैं वो ऐसे निकलती है, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। तो अगर हम इसको पूरी तरह से निकाल के देखेंगे तो हो जाएगा 10 अपॉन 8 इंटू 100, जिसका आंसर हमारा आ जाएगा 125। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव इमोशनल एक्सपीरियंस संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? जेम्स लैंग का सिद्धांत, हाइपोथैलेमिक सिद्धांत, सक्रियता सिद्धांत या अभिप्रेरण सिद्धांत? इसका आंसर हो जाएगा जेम्स लैंग सिद्धांत। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव कहलाता है द्वंद्व, कुंठा, चिंता मतलब एंग्जायटी या फिर तनाव, टेंशन? इसका आंसर होगा कुंठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम या फिर अभ्यास का नियम? इसका आंसर हो जाएगा तनाव का नियम। इसके डिटेल है कि तनाव का नियम सीखने का नियम नहीं है, क्योंकि थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम दिए, जिसमें तत्परता का नियम आता है, अभ्यास का नियम आता है तथा प्रभाव का नियम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? भाषा, लैंग्वेज, यौन सेक्सुअल विकास, संज्ञानात्मक विकास या सामाजिक विकास? पियाजे मुख्य रूप से संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं ऊर्ध्व अंतरण, क्षैतिज अंतरण, द्विपार्श्व अंतरण या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा द्विपार्श्व अंतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे कहते हैं बहुलक यानी कि मोड, मध्यमान यानी कि मीन, मध्यांक यानी कि मीडियन या फिर मानक विचलन? इसका आंसर हो जाएगा मध्यांक यानी कि मीडियन। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया?
पावलव ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने या फिर कोहलर ने? इसका प्रतिपादन स्किनर जी ने किया था। इसके डिटेल में ये है कि बीएफ स्किनर, इनका पूरा नाम बीएफ स्किनर था। इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत व्यवहारगत परिवर्तन के कार्य पर आधारित है, मतलब इनका व्यवहारगत परिवर्तन के आधार पर क्रिया प्रसूत अनुकूल सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बर्ट बंडूरा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत या विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत? इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक अधिगम सिद्धांत। मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था बिने साइमन ने, स्टर्न ने, टर्मन ने या फिर सिरिल बर्ट ने? इसका मानसिक आयु का प्रत्यय बिने साइमन ने दिया था। टर्मन के अनुसार 90 से 10 की बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि या फिर क्षीण बुद्धि? तो 90 से 100 के बीच में बुद्धि लब्धि का बालक सामान्य बुद्धि में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलव ने प्रयोग किया बिल्ली पर, कुत्ते पर, बंदर पर या फिर चूहे पर? पावलव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने, पावलव ने या फिर वुडवर्थ ने? इसका आंसर है कोहलर ने किया था। जर्मन मनोवैज्ञानिक वॉल्फगैंग कोहलर ने सन 1920 में अपना अध्ययन एक बंदर के समूह पर किया जिसे हम सूझ का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रेरणा, संवेदना, सीखना या फिर प्रत्यक्षीकरण? इसका आंसर है प्रेरणा। विस्मृति कम करने का उपाय है? सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति या फिर स्मरण करने में कम ध्यान देना? इसका आंसर हो जाएगा पाठ की पुनरावृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्रोध व भय, एंगर एंड फियर प्रकार है अभिप्रेरणा का, संवेग का, परिकल्पना का या फिर मूल प्रवृत्ति का? तो क्रोध व भय संवेग का प्रकार है। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है सीखना, अनुकरण, कल्पना या चिंतन करना? इसका आंसर हो जाएगा अनुकरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, प्रशिक्षण स्थानांतरण या फिर सीखना? इसका आंसर हो जाएगा बी, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं कल्पना, स्मृति, विस्मृति या ध्यान? इसका आंसर हो जाएगा सी, विस्मृति। 24वां क्वेश्चन हमारा है, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्नलिखित में किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी, रुचि यानी कि इंटरेस्ट, बुद्धि या अभिक्षमता? इसका आंसर हमारा हो जाएगा बुद्धि, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हॉल का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? बुद्धि की प्रकृति, अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका, मूल्यों का विकास या किशोरों का मनोविज्ञान? इसका आंसर हो जाएगा किशोरों का मनोविज्ञान। हॉल का सिद्धांत किशोरों के मनोविज्ञान की व्याख्या करता है। यह क्रांतिकारी सिद्धांत अमेरिका के अग्रणी मनोवैज्ञानिक व शिक्षाविद ग्रेन वाइल्ड स्टेनले हॉल ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक मतलब साइकोसेक्सुअल विकास को निम्नलिखित में से किसने महत्व दिया था? कमेनियस, हॉल, हॉलिंगवर्थ या फिर फ्रायड? इसका आंसर हो जाएगा डी, फ्रायड ने दिया था। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? डब्ल्यू वुंड ने, सिगमंड फ्रायड ने, पावलव ने या फिर वॉटसन ने? इसको डब्ल्यू वेंट
ने प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? फ्रांज ब्रेंटानो ने, मैक्स वर्थिमर ने, एडगर रूबिन ने या कर्ट लेविन ने? इसका आंसर होगा मैक्स वर्थिमर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगणन सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? अधिगम या कि लर्निंग, अभिप्रेरणा, स्मृति मतलब कि मेमोरी या फिर सृजनात्मकता? इसका आंसर हो जाएगा सी, स्मृति, मेमोरी। क्षेत्र सिद्धांत निम्नलिखित में से किस वर्ग का योगदान है? व्यवहारविदों का, संरचनाविदों का, मनोविश्लेषकों का या फिर गेस्टाल्टवादियों का? इसका आंसर हो जाएगा गेस्टाल्टवादियों का। अब बुद्धिलब्धि का स्तर टर्मन के अनुसार निम्न प्रकार से बताया गया है। जैसे 130 और उसके ऊपर के लोग, उनको अत्यधिक श्रेष्ठ कहा जाएगा। अगर 120 से 129 के बीच में है तो उन्हें बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ कहा जाएगा। 110 से 109 के बीच में है तो उन्हें उच्च सामान्य कहा जाएगा। 90 से 109 के बीच है तो उसे सामान्य कहा जाएगा। 80 से 90 के बीच में है तो निम्न सामान्य, और अगर 70 से 79 के बीच में है तो उन्हें बहुत निम्न में दिया जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।